166वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका नवा बाब 32वीं आयत से लेकर 10वें बाब की 23वीं आयत तक। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुदा में रहते थे। वहां इनास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ऐ इनास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ, आप अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुदा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंत की तरफ रजूल आए। और याफा में एक शागिर्द थी, तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लुदा याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 आदमी भेजे और उससे दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमौन नाम दबाग के हां रहा। रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो इतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खिरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन दबाग के यहां मेहमान है, जिसका घर समुंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थीं, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि ऐ पतरस, उठ, ज़बा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो उन्हें हराम ना कह। तीसरी बार ऐसा ही हुआ और फिर फौर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था
शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजा पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे कि शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि देख, 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो, जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूं। तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबादार, जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ता से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।